जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार में जो नाना प्रकार के अच्छे अच्छे मन भावन पदार्थ दिखाई देते हैं, ये सभी नाशवान है। ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल मन की कल्पना से इनकी सृष्टि की गई है और मूर्ख ही इसमें आस्था रखते हैं, ज्ञानी नहीं। इस जगत में ज्ञानी का जीवन सार्थक और अज्ञानी का निरर्थक है। विभूति चंचल है, यौवन सन भंगुर है, तो भी लोक परलोक की साधना की परवाह नहीं करते। मनुष्यों की यही चेष्टा विस्मय कारक है। मनुष्य होश करो, गलफत की नींद छोड़ो। वो देखो मौत तुम्हारा द्वार खटखटा रही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता आदि प्यारे और सगे संबंधी उसी वक्त तक है जब तक कि शरीर नाश नहीं हुआ। ये संसार दो स्थानों के बीच का स्थान है। यात्री यहाँ आकर क्षण भर के लिए आराम करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ऐसे यात्रियों को आपस में मेल बनाना, एक दूसरे की मोहब्बत के फंदे में फंसना सचमुच ही दुखद पदक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस जगत में न कोई अपना है न पराया। तो इस जगत में न कोई अपना है न पराया। अरे अज्ञानी मनुष्य, मुझे तेरी इस बात पर बड़ा ही अचंभा आता है कि तू इस बालू के मकान में निशंक और मस्त होकर बैठा हुआ है। इसे नाश होते कितनी देर लगेगी। अरे मूर्ख, तू इस बालू के घर में रहकर भी तो इस बालू के घर में रहकर भी बरसों जीने की, इस घर में रहने की आशा करता है। अरे नादान, होश कर, जाग, तेरा ये बालू का मकान पलक मारते गिर जाएगा।
तो दूध में मधुरता उसी समय तक रहती है जब तक उसे सर्प नहीं छूता, और पुरुष में गुण भी उसी समय तक रहते हैं जब तक कि तृष्णा का स्पर्श नहीं होता। अंत बुद्धिमानों और नित्य नाशवान विषयों से दूर रहो, क्योंकि इनमें जरा भी सुख नहीं। विषयों को भोगने से नरकाग्नि में जलोगे और जन्म मरण के घोर संकट सहोगे। परमात्मा के भजन या जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा के भजन या योग साधन से नित्य सुख भोगते हुए परमानंद में लीन हो जाओगे। अंत इंद्रियों को वश में करो और एकाग्र चित्त से परमात्मा का भजन करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जितनी समुद्र की लहरें है उतनी ही मन की दौड़ है। यदि मन ठिकाने आ जाए, उसमें समुद्र की 100 तरंगे न उठे तो सहज में हीरा पैदा हो जाए, यानी कि परमात्मा मिल जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मुड़ मुड़ाते अनेक दिन हो गए, पर आज तक भगवान न मिले कैसे? मन राम में लगे तब तो राम मिले। मन तो विषय भोगों में लगा रहता है, फिर राम मिले कैसे? तो विषय भोग आयु और यौवन को नृत्य और सन भंगुर समझकर इनमें आसक्ति न रखो, और मन को एकाग्र करके हर क्षण परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का भजन करो जिससे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस शरीर का क्या भरोसा, यह क्षण भर में नष्ट हो जाए। इस दशा में सर्वोत्तम उपाय यही है कि हर एक श्वास में जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर श्वास में कि हर श्वास में परमात्मा का नाम लो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इस शरीर का क्या भरोसा, ये क्षण भर में नष्ट हो जाए।
इस दशा में सर्वोत्तम उपाय यही है कि हर एक श्वास में परमात्मा का नाम लो। बिना उसके नाम से एक श्वास भी न जाने पावे। बस इससे बढ़कर उद्धार का कोई उपाय नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा का प्रेम और उसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ और सारे शास्त्र तथा समस्त दार्शनिकों के वचनों को प्रमुख कंठस्थ भी कर लिया तो उनसे क्या लाभ। परमात्मा के प्रेम और उसकी सेवा के बिना सभी कुछ व्यर्थ है, ढोंग है। सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि दुनिया की ओर से आंख फेर कर। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि दुनिया की ओर से आंख फेर कर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आंख फेर कर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया जाए। नाशवान संप्रदा की खोज में जीवन खपाना कोई मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रतिष्ठा के पीछे परेशान रहना पागलपन है। ऊंचे ऊंचे पद की लालसा नरकों में ढकेलने वाली है। भौतिक इच्छाओं पर फिदा हो जाना मृत्यु का द्वार खोलना है। उन वस्तुओं के लिए सिर तोड़ परिश्रम करना जिन्हें भोग कर महान दुखदायी दंड भोगना पड़ेगा सरासर धोखा है। चिरकाल तक जीते रहने की कामना कितनी ऊंची बात है और उत्तम जीवन व्यतीत करके प्रमाद करना कितना बड़ा पाप है। तो शीघ्र ही आंखों से हट जाने वाली वस्तुओं पर ममता रखना और अक्षय आनंद की और जीवन को प्रभावित न करना आत्म प्रवचना है। इस कहावत को सदैव याद रखो। आंख देख कर ही संतुष्ट नहीं होती और कान सुनकर भी नहीं अगात। अतएव देख सुन पड़ने वाली चीजों से हृदय को हटाने का प्रयत्न करो, क्योंकि जो वासनाओं के संकेत पर चलते हैं वे आत्मीय चेतनियों पर कलिमा पोत लेते हैं और परमात्मा की कृपा को खो बैठते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। स्वभाव से ही प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु प्रभु में श्रद्धा और भक्ति नहीं हुई तो कोरे ज्ञान से क्या हो सकता है। जो अपने को भुलाकर
ब्रह्मांड संचालन की प्रक्रिया को समझने में व्यस्त है, ऐसे अभिमानी तत्ववेता की अपेक्षा परमात्मा की सेवा करने वाला गृहस्थ ही लाख दर्जे अच्छा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जिसने अपने को अच्छी तरह पहचान लिया वह अपने को बहुत नग्न नहीं समझने लगता है और लोगों द्वारा की गई प्रशंसा में फूल नहीं उठता। यदि मैं दुनिया की सारी चीज़ों को समझ लूँ, परंतु दान तथा दया के भाव जो मनुष्य को परमात्मा की दृष्टि में ऊंचा बनाते हैं न रखूँ तो मेरा सारा ज्ञान धूल के समान है। अपनी मुक्ति के साधना को छोड़कर जो अन्याय चीजों पर जिनकी जानकारी से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता, लट्टू हुआ फिरता है, वह बड़ा अज्ञानी है। तो बड़े से बड़ा ज्ञान आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, परंतु उत्तम जीवन मन को शांति, दृष्टि और प्रीति देता है। एक पवित्र हृदय परमात्मा के सम्मुख बड़ा सहारा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जितना ऊंचा ज्ञान उतना ही उत्तम जीवन। यदि ऐसा हो सके तो ठीक, नहीं तो सारा प्रयास भूसी कुटने के समान व्यर्थ और निस्सार है। शरीर के लिए कोई कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, उसे कितने ही आराम से ही रखने का उपाय क्यों न करे, वह नाश होगा ही, आज हो या 100 वर्ष के बाद। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रयोग्य होने का दम न भरो, प्रयुक्त अपनी अज्ञानता को मान लो। यदि तुम कोई बात जानकर या चीख कर लाभ उठाना चाहते हो तो छिपे रहने का प्रयत्न करो और लोगों से आदर पाने की कोशिश कभी न करो। सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक अध्ययन सच्चा आत्मज्ञान और आत्मविचार है। अपने संबंध की किसी भी वस्तु की बड़ाई न करना और सदा दूसरों का हित सोचना तथा उनके संबंध में उच्च विचार रखना ही बुद्धिमानी और पूर्णता का परिचायक है। यदि तुम दूसरे को खुली तौर पर पाप करते देखते हो या बहुत भयंकर अपराध करते पाते हो तो भी तुम्हें अपने को उनसे अच्छा नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि तुम नहीं जानते कब तक तुम इस अच्छी स्थिति में रह सकोगे। हम सभी दुर्बल प्राणी हैं, परंतु हमें अपने से अधिक दुर्बल किसी को भी नहीं समझना चाहिए। वह पुरुष धन्य है जो बनने और बिगड़ने वाले अंकों और अक्षरों से नहीं, स्वयं सत्य से शिक्षा लेता है, जो स्वतः आत्म स्वरूप है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हमारे अपने विचार और हमारी अपनी इंद्रियां प्राय हमें धोखा देती है और सत्य सत्य की परख नहीं कर सकती। प्रसन्न और अंधकारगत वस्तुओं के संबंध में वाद विवाद करने और झगड़ने से तुम्हें क्या लाभ। आंख खोल कर भगवान की इस रहस्यमय पूर्ण तो आंख खोल कर भगवान की इस रहस्यपूर्ण रचना को तो देखो, फिर तुम्हें कुछ भी देखना नहीं रहेगा। हमें आंखें हैं परंतु हम देखते नहीं। और तर्क से आज तक क्या सदा है। ओ परमात्मा मन, तुम चिर सत्य हो, मुझे अपनी अखिल दया में लय कर लो। मेरे लिए प्राय बहुत सी चीजें पढ़ना या सुनना दुष्कर है। तुम्हें मैं मेरा चिर अभिलक्षित सर्व तत्व है, सर्वस्व है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु सभी वेद चुप शांत हो जाए, तुम्हारे सन्मुख सभी जीव चुप रहे। तुम केवल हमसे बोलो। जितना ही अधिक मनुष्य अपने अंतर में मिलने लगता है और अंतकरण से सरल और पवित्र हो जाता है, उतनी ही अधिक उचित चीजें वह बिना परिश्रम के समझने लगता है, क्योंकि उसे परमात्मा की अंत प्रकाश प्रदान करते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो असंख्य उलझनों में फंस कर भी एक पवित्र सच्चा और स्थायी अंतकरण शुद्ध नहीं होता, और अंतकरण से शांत और अचंचल होते हुए वह स्वयं किसी भी वस्तु में किसी फल की आकांक्षा नहीं करता। तुम्हारे हृदय की असंख्य वासनाओं के सिवा तुम्हें कौन अधिक बाधा या कष्ट पहुंचाता है। भले और पुण्य आत्मा पुरुष को जो कुछ करना होता है वह स्वयं अपने ही भीतर तय कर लेता है।
वासनाएं संत को अपने जकोरे में नहीं खींच सकती, वर वह सच्चे विवेक के अनुकूल उन्हें अनुशासित करता है। आत्म दमन के समान संसार में कौन सा कठोर कार्य है, इससे बढ़कर युद्ध है ही कौन, और इसमें विजय या विजय पा लेने पर फिर पाना ही क्या रह गया। हमारा अपने को जीतना और प्रतिदिन शक्तिमान होते जाना तथा पवित्रता में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना होना चाहिए। इस जीवन में सभी पूर्णता में और पूर्णता मिली हुई है, और हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञान के बिना नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विद्वता की गहरी खोज की अपेक्षा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो विद्वता की गहरी खोज अपेक्षा अपने निज का विनम्र ज्ञान परमात्मा के पथ में अधिक निश्चय पूर्वक ले जाने वाला है। काश मनुष्य जितना समय वाद विवादों में लगाता है, उतना ही परिश्रम अपने दुर्गुणों के मूलोच्छेद करने में और सत्गुणों को धारण करने में लगाता तो न उतनी हानि ही होती, न विश्व में इतना अपवाद ही फैलता, और न धर्म स्थानों में इतना असंयम और व्यभिचार ही घुसता। संसार का यश कितनी दुर्गति से नष्ट होता जा रहा है। यदि विद्वता के अनुरूप जीवन भी होता, तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होता। तो इस संसार में कितने ही मनुष्य असत्य अध्ययन के कारण सत्यानाश में मिल जाते हैं। वे परमात्मा की तनिक भी परवाह नहीं करते, और इसीलिए वे उम्र होने की अपेक्षा बड़े होने की कोशिश करते हैं। वे कल्पना में अविवेक की ओर ढल जाते हैं। तो वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है, और वह वास्तव में बड़ा है जो अपने को छोटा समझता है और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं आंकता।
तो वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है, वह वास्तव में बड़ा है जो अपने को छोटा समझता है और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं आंकता। वास्तव में वह बुद्धिमान है जो सभी सांसारिक चीज़ों को तृण के सदृश समझता है, और वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है वे दूसरे के कहे को सहज ही में मान नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव दुर्बलता दुर्गंध प्रिय है और शब्दों में चूक जाने का विशेष भय है। ये बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओं में कभी उद्यत न हो और न अपने ही विचारों पर अड़ जाओ, न सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास ही कर लो, और न शीघ्रता में आकर जो कुछ तुमने सुना या मान लिया है दूसरों पर प्रकट ही करने लगो। अपने निज के अधिकार के पीछे लगे रहने की अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील है उनसे राय लो। अपने से जो बड़े हो उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो। तो एक सुंदर जीवन मनुष्य को परमात्मा के अनुकूल बुद्धिमान बना देता है और उसे बहुत सी अच्छी चीज़ों में अनुभव प्रदान करता है। तो मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा, जितना अधिक परमात्मा में उसका विश्वास होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा, जितना अधिक परमात्मा में उसका विश्वास होगा, उतना ही अधिक वह अपने कार्यों में कुशल होगा और उतनी ही अधिक शांति और हार्दिक तृष्टि को भोगेगा। पवित्र धर्म ग्रंथों में कुतूहल की अपेक्षा सत्य की खोज होनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के प्रत्येक भाग को उसी भाव से पढ़ना चाहिए जिस भाव से वह प्रारब्ध हुआ है। वाक्य पटुता की अपेक्षा धर्मशास्त्रों में हमें अपने आध्यात्मिक लाभ की बात खोजनी चाहिए। ये मत पूछो कि इस बात को कहा किसने, जो कुछ कहा गया है उसी पर ध्यान दो। मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, परंतु भगवान की सत्य वाणी अमर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, परंतु भगवान की सत्यवाणी अमर है। व्यक्तित्व की अपेक्षा किए बिना परमात्मा हमसे अधिक अनेक प्रकार से बोलता है कि धर्म ग्रंथों के पढ़ने में हमारी अपनी उत्सुकता बाधा खड़ी करती है, क्योंकि जिस बात को पढ़कर हमें बिना कोई विशेष परिश्रम किए आगे बढ़ना चाहिए था, उसी पर हम वाद विवाद करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करने में फंस जाते हैं। यदि तुम अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हो तो नम्रता, सादगी और निष्ठा के साथ पढ़ो और अपनी विद्वता के आदर की इच्छा न रख। लगन के साथ पूछो और संतों के वचनों को सुनो। बड़ों के सद वचनों को उपेक्षा की दृष्टि से न देखो, क्योंकि बिना कारण ही उनकी कीमत नहीं होती, अर्थात तो समय पर उनका महत्व प्रकट होगा। तो जब कभी मनुष्य किसी भी वस्तु की अत्यधिक लिसा करता है, इसके साथ ही साथ उसका अंतःकरण विशुद्ध हो उठता है। अभिमानी और लोभी को कभी शांति नहीं मिल सकती। दिन और भी नम्र हृदय पूर्ण शांति में सदा साथ रहता है। जिसने अपनी वासनाओं को पूरी तरह जीत नहीं लिया है, वह शीघ्र ही फिसल जाता है और छोटी तथा नगण्य चीजों से भी पराजित हो जाता है। जो दुर्बल है, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर है और एक प्रकार से वासना प्रिय और अधिक भौतिक प्रकृति के है, वे कठिनाई से अपने को सांसारिक वासनाओं से पूर्णतः हटा सकते हैं। हृदय की सच्ची शांति वासनाओं के दमन से मिलती है, न कि उनके अनुसार चलने में। अपने आप को बड़ा न समझो, वर अपना विश्वास परमात्मा में रखो। अपनी शक्ति पर परिश्रम करो, परमात्मा तुम्हारे सत्कार्य में सहायता देगा। दूसरों से गरीब समझे जाने में लज्जित न हो। उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास करो जो विनम्र पुरुष की सहायता करता है और अभिमानी पुरुष को नम्र बना देता है। यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उस पर गर्व न करो, बलशाली मित्रों पर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उस परमात्मा पर जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो तुम्हें स्वयं अपना बना लेना चाहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास करो जो विनम्र पुरुष की सहायता करता है और अभिमानी पुरुष को नम्र बना देता है। यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उस पर गर्व न करो, बलशाली मित्रों पर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उस परमात्मा पर जो तुम्हें सब कुछ देता है। जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो तुम्हें स्वयं अपना बना लेना चाहता है। अपने शरीर के आकार अथवा अपने रूप की सुंदरता की प्रशंसा मत करो, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी में वह कुरूप और नष्ट हो जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में सुख या विश्वास की कामना न रखो, अन्यथा परमात्मा को तुम अप्रसन्न करते हो। स्वभावत जो तुम्हें प्राप्त है वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है और अपने को दूसरों से बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा की दृष्टि में जो मनुष्य की सच्ची परख रखता है तुम उनसे भी नीच समझे जाओगे। अपने सत्य कार्यों पर अभिमान न करो, क्योंकि मनुष्य का न्याय परमात्मा के न्याय से सर्वथा भिन्न है और प्राय जो उसे मनुष्य का सुखद प्रतीत होता है वही परमात्मा का अरुचिकर हो जाता है। यदि तुम में कोई अच्छाई हो तो ये समझो कि दूसरों में तुमसे कई अधिक है। सभी के सामने अपने को छोटा समझना स्वतः अन्याय संगत नहीं है, परंतु किसी एक भी आदमी के सन्मुख अपने को बड़ा मानना अन्याय प्रियता है। विनम्र पुरुष चिरंतन शांति को प्राप्त करते हैं और अभिमानी पुरुषों के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की भट्टी जलती रहती है। तो सभी के सामने अपना हृदय मत खोलो। जो बुद्धिमान है और परमात्मा से डरने वाले हैं उनसे अपने व्यवहार के संबंध में बात करो। नवयुवकों और अपरिचितों से अधिक बातें न करो। धनिकों की खुशामद न करो। बड़े आदमियों के सन्मुख स्वेच्छा से न जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नम्र और सरल व्यक्तियों की संगति में रहो। दृढ़ और धर्मात्मा के साथ रहो। उनके साथ तो ऐसी बातों के संबंध में संभाषण करो जो तुम्हें उन्मत्त बना सके। किसी स्त्री के साथ परिचित मत हो। आज्ञाकारिता में रहना, अपने से बड़े के नीचे रहना और अपनी ही इच्छा पर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है।
शासन करने की अपेक्षा आज्ञा पालना अधिक वांछनीय है। जहां भी जाओगे तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक अपनों से बड़े की आज्ञा में न रहोगे। स्थानों की कल्पना तथा परिवर्तनों ने बहुतों को धोखा दिया है। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य मन से वही करता है जो उसकी इंद्रिया और इच्छा के अनुकूल है, और उन लोगों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है जो उनके मनोकुल है। परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी कभी हमें अपनी शांति के अर्थ अपने निजी विचारों के अनुकूल चलने से रोकना चाहिए। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सभी चीज़ों को पूर्णतः जानता हो। अतएव अपने विचारों पर अधिक निर्भर न रहो, परंतु दूसरों के विचार भी सुनने के लिए तैयार रहो। विश्व के कोलाहल से जहां तक हो सके दूर भागो। सांसारिक विषयों की बातें बहुत बड़ी बाधाजनक है। कितनी ही अधिक नेक नियति के साथ वे क्यों न की जाए, क्योंकि उनके द्वारा हम शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखंड में गिर जाते हैं। यदि तुम्हारा बोलना न्याय संगत तथा आवश्यक हो तो उन्हीं बातों को बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सके। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।